उस्ताद करार दिया है नजीर साहब। हाँ उसको उस्ताद करार टीचर थे ना, है ना। ये ना शुन इस तरह पकड़ना। असेंबली सेशन में तो बड़गांव थोड़ा फंडिंग की वायलेशन हो गई थी, तब हमारे एमएलए वहाँ पे थे, तब उन्होंने नहीं बताया। देखिए, आज हमारी एक मीटिंग थी पंचायती राज कॉन्फ्रेंस की। यहाँ जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हमारे सरपंच पंच बीडीसी डीडीसीज थे, हमारी उसके पंचायती राज कॉन्फ्रेंस की एक अपनी मीटिंग थी। उसमें बहुत सारे मुद्दों पे बात की गई और बहुत सारे मसाइल पे गुफ्तगू होने के बाद एक अहम मसला जिसकी तरफ सब ने आज यहाँ ज़ोर दिया और कहा कि नहीं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो जो आप मेरे इन सरपंचों पंचों बीडीसी डीडीसीज़ के हाथ में बैनर देख रहे होंगे कि एक अहम इशू है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है इल्म अदब और आब के नाम से जाना जाता है। 20 डिस्ट्रिक्टों में जम्मू कश्मीर में वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट है जो इल्म अदब और आब के नाम से जाना जाता है। लेकिन बदनसीबी ये है कि अभी तक हमें यूनिवर्सिटी कैंपस भी नहीं मिला है, अभी तक बांडीपोरा में वुमेन डिग्री कॉलेज भी नहीं मिली है। तो आज हमारी चीफ़ मिनिस्टर को गुजारिश है, चीफ़ मिनिस्टर से हमारी इल्तिमास है कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है इसके सबसे बड़े हकदार हम बांडीपोरा वाले हैं, ये बांडीपोरा में बनाई जाए। मेरी आपके माइक के ज़रिए से अपने तीनों एमएलए जो मुअज़्ज़ज़ असम्बली मेंबरान हमारे हैं और रूलिंग पार्टी के हैं, उनसे गुजारिश है, खुसूसन जो 3 हमारे एमएलएज़ हैं, निज़ामुद्दीन भट्ट साहब जो लॉ के स्टूडेंट भी रहे और एक अच्छे माने जाने वाले वकील हैं, हमारे हिलाल अकबर लोन साहब जो लॉ के स्टूडेंट भी हैं और एक अच्छे वकील भी हैं, हमारे नज़ीर अहमद गुरेज़ी साहब जो एक उस्ताद हैं और उस्ताद का काम है रहनुमाई करना। वो हमें इस मसले में हमारा साथ देंगे और इल्म अदब और आब के शहर को लॉ यूनिवर्सिटी से मुनव्वर करेंगे। हमारी यही गुजारिश रहेगी कि इसके सबसे बड़े हकदार हम हैं। हालांकि बहुत सारी जगहों से ये बात उठती है, हर एक को बात उठाने का हक़ है, ये जमहूरी मुल्क है, लेकिन इसके हकदार हम हैं। जम्मू में भी बात उठ रही है। मेरी जम्मू वाले भाइयों से गुजारिश है कि आप बात अगर उठा रहे हो, लेकिन पहले ये चीज़ भी तो देखनी थी। आपके यहाँ हाल ही में एक बहुत अच्छी मेडिकल कॉलेज बंद होगी, आपने उस पर तो बात नहीं की। वहाँ से निकलने वाला डॉक्टर मसीहा बनता लोगों का, वहाँ से निकलने वाला डॉक्टर कल को लोगों की जानें बचाता, लेकिन आपने उस पर कभी बात नहीं की। और आप लॉ यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हो तो ये आप हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। हम जम्मू कश्मीर को एक समझते हैं, लेकिन आपको तो आप अगर जम्मू शहर में गिनेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जम्मू की यूनिवर्सिटी और एम्स क्या क्या नहीं है। हमारे यहाँ बांडीपोरा इल्म अदब आब के नाम से जाना जाता है, लेकिन आप यहाँ देखिए दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक हमारे सामने, हम अभी रेलवे से कनेक्ट नहीं, हमें अभी टूरिज्म के नक्शे पे वो फ्रेश वाटर लेक नहीं। यहाँ इतनी अच्छी खूबसूरत जगह हैं ऊपर, आप नचनी देखिए, लंगमर्ग देखिए, शीरासर देखिए, गुरेज देखिए, अभी वो टूरिज्म के नक्शे पे नहीं है। और हमें अभी भी नेशनल हमें यहाँ हमारी बांडीपोरा की हालत देखिए आप, हमारी हाईवे हमें अभी नहीं मिली है, रोड। तो हमें उम्मीद है ये काम बाद के काम हैं, एमएलएज़ हमारे करेंगे, इस पर गौर व फिक्र उनको भी करना है, लेकिन हमारा साथ देंगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बांडीपोरा में बनाने के लिए। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के सबसे अहम हकदार हम बांडीपोरा के लोग हैं, क्योंकि ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको इल्म अदब और आब के नाम से पूरे जम्मू कश्मीर में जाना जाता है। लिहाजा ये हमारा हक है, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हमें दी जाए। और मेरी अपने एमएलए से फिर एक मरतबा गुजारिश है कि आप रूलिंग पार्टी के एमएलए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को कहिए कि आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, ना ही आपने कुछ इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमें दिया। आज हमें इस प्रोजेक्ट की एक अहम ज़रूरत है, इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की हमारे बच्चों को अहम ज़रूरत है। इसके ज़रिए हमारे में अभी देख रहा था कम बेश हमारे 10,000 बच्चे जो लॉ पढ़ रहे हैं या जो फारिग हो चुके हैं, तो कम से कम इसके हकदार हम हैं। और हमें बांडीपोरा को इल्म अदब आब के शहर को लॉ यूनिवर्सिटी से मुनव्वर किया जाए।